हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स के कुछ बेसिक कुछ पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दिया गया है आर्क। तो आर्क ऑफ सर्कल क्या है कि जब हमने सपोज करो यहाँ ले लिए 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर ए बी, ठीक है, तो सर्कल का ये जो पार्ट ए बी के बीच का जो ये पार्ट है, यानी कि इतना पार्ट सर्कल का ए बी, यही कहलाता है आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे हमने इसको नाम दिया है यहाँ पर ए बी, तो इसके ऊपर इस तरह से हम लगाएंगे, तो इसको हम रीड करेंगे आर्क ऑफ सर्कल ए बी, आर्क ए बी ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जब हमने ये वाला आर्क लिया तो ये जो बाकी का जो पार्ट बचा, जैसे इतना पार्ट को तो हमने बोला कि ये आर्क ऑफ सर्कल है, लेकिन ये जो बाकी का पार्ट बचा यहाँ पर, जैसे ये वाला पार्ट इसका यहाँ पर बच गया, ये भी क्या है? ये भी आर्क ऑफ सर्कल ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है। तो ये जो छोटे वाला आर्क है इसको हमने बोलना है माइनर आर्क, माइनर आर्क, और ये जो बड़ा आर्क है ये कहलाएगा मेजर आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये होता है आर्क। आर्क दो तरह का, माइनर आर्क, मेजर आर्क। जो शॉर्टर आर्क है उसे माइनर आर्क कहेंगे, जो लार्जेस्ट आर्क है उसे हम मेजर आर्क कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर्क। आगे है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है? हाफ ऑफ सर्कल। सर्कल का हाफ कहलाता है सेमी सर्कल। जैसे यहां पर एक्स वाई, अगर हम इतने पार्ट को लेंगे सर्कल के, मतलब आधे पार्ट को, सर्कल के आधे पार्ट को हम लेंगे तो वो कहलाएगा सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या है? सर्कल की ये जो कंप्लीट लेंथ है यही कहलाती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। या फिर हम बोल सकते हैं कि सर्कल की ये जो बाउंड्री है इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सरकमफ्रेंस। आगे है सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है? देखो, ये हमने यहां पर एक आर्क लिया, ठीक है, आर्क ए बी। अब अगर इस आर्क के इन दोनों पॉइंट को हम यहां पर ज्वाइन कर दें, तो ये जो 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और ये लाइन सेगमेंट जो बना, ये हम जानते हैं कि इसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्ड क्या होती है। तो ये जो कॉर्ड है और ये आर्क है, ये दोनों मिलके ये जो सर्कल का पार्ट बना रहे हैं, यही कहलाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी कि ये जो हमने आर्क लिया ना ए बी, अगर इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको तो हमने बोल दिया कॉर्ड। ठीक है, और अब इस आर्क और सेगमेंट, सॉरी, इस कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद ये जो पार्ट है इस पूरे सर्कल का, यही कहलाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल आप समझ गए। आगे सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है? देखो, सेक्टर ऑफ सर्कल, जैसे यहां पर हमने ये आर्क लिया था, ये जो मेजर वाला आर्क है, ठीक है, ये मेजर वाले आर्क को अगर यहां पर हम लें और इसके जो एंड पॉइंट है, मेजर आर्क के एंड पॉइंट क्या है? ए और बी। अब यहां से 2 रेडियाई यहां पर बना लेंगे,
यानी कि ये बना लिए हमने दो रेडियाई। ये जो मेजर आर्क हमने लिया था इसके एंड पॉइंट हैं ए और बी। तो इनको जब हम इस तरह से दो रेडियाई यहां पर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, दो रेडियाई और आर्क के बीच का, मेजर आर्क के बीच का ये जो रीजन है, यही सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाता है। यानी कि ये जो पार्ट है सर्कल का, ये कहलाएगा सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है, किस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, रीजन बिटवीन। अब आर्क जरूरी नहीं है कि मेजर आर्क होगा, माइनर आर्क भी हो सकता है। जैसे ये वाला पार्ट भी सेक्टर है और बाकी का ये वाला पार्ट जो स्मॉल वाला पार्ट यहां बचा, माइनर आर्क, इतना सा पार्ट जो बचा, ये भी सेक्टर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या हुआ, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड बिटवीन टू रेडियाई। रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्लियर होना जरूरी थे। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में जितने भी सर्कल से रिलेटेड बेसिक पॉइंट थे वो सारे डिस्कस किए। तो एक बार यहां पर हम उन सबको रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, हमने डिस्कस किया सर्कल के बारे में। तो सर्कल क्या है ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जब हम किसी प्लेन के ऊपर कोई फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं तो यहां पर ये है फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हमने बोला सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट को और क्या बोल सकते हैं हम, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब इस प्लेन के ऊपर ये जो फिक्स्ड पॉइंट लिया, इसके चारों तरफ हमने ली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो हमने लिए, इन सबकी डिस्टेंस इस सेंट्रल पॉइंट से, यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से जो कि सेंटर ऑफ सर्कल है, वहां से इन सबकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, सेम है। और इतनी कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो फिगर हमें मिली उसी को ही हमने सर्कल कहा। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर सेंट्रल पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हमने बोला सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसको हम बोल सकते हैं, यहां नाम दे दिया तो सेंटर ऑफ सर्कल हो गया यहां पर O। ठीक है, तीसरा हमने सीखा रेडियस। तो रेडियस क्या है, इस फिक्स्ड पॉइंट से लेके सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के बीच का जो ये लाइन सेगमेंट है, जैसे यहां पर OA, तो OA क्या है यहां पर, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सर्कल जो है जिस प्लेन में बनाया जाता है, तो सपोज करो ये है वो प्लेन। ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर हम इसको बना रहे हैं, तो ये सर्कल के लिए ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये सर्कल बन रहा है, तो इस प्लेन रीजन को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक हो गया इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल। और सर्कल के बाहर वाला जो ये पार्ट है प्लेन में, जिस प्लेन में ये बना हुआ है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और तीसरा पार्ट खुद ये सर्कल हो गया। ठीक है, जब जिस प्लेन पे इस सर्कल को बनाया जाता है तो ये सर्कल उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक होता है एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर, और तीसरा हो गया ये सर्कल इटसेल्फ। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है, सर्कल के ऊपर जब हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, जैसे यहां पर हमने ले लिया XY, ये जो लाइन सेगमेंट है यही कहलाता है कॉर्ड ऑफ सर्कल। उसके बाद हमने देखा डायमीटर ऑफ सर्कल। तो जब 2 रेडियस मिलते हैं, 2 रेडियस को प्लस करके आ जाता है डायमीटर। यानी कि डायमीटर क्या है कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे यहां पर मान लो हमने ज्वाइन किया यहां M
और N। अब जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये सेंटर से होके पास हो रहा है, तो यही कहलाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर हो गया ये लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाए तो वो सेंटर से होके पास होगा, ऐसा सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट कहलाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और डायमीटर की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया आर्क, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आर्क क्या है? सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट, जैसे यहां पर हमने लिए थे ए बी, तो ए बी के बीच का ये वाला जो पार्ट है यही कहलाएगा आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, और आर्क भी दो तरह के हमने देखे, एक है माइनर आर्क, यानी कि इतना पार्ट जो है इस सर्कल का वो कहलाएगा माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। अब इसके अलावा जो बाकी का ये जो बड़े वाला बच गया इसको हमने बोला मेजर आर्क। उसके बाद हमने देखा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है? हाफ ऑफ सर्कल। सर्कल को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाए तो उसके हर एक पार्ट को हम बोल देंगे सेमी सर्कल। और उसके बाद हमने देखा सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है? आर्क और कॉर्ड के बीच का ये जो सर्कुलर रीजन है यही कहलाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। और लास्ट में हमने देखा सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर है कि आर्क और दो रेडियाई के बीच का जो रीजन है, ठीक है, आर्क, जैसे ये यहां पर हमने ले लिया मेजर आर्क, आर्क और दो रेडियाई के बीच वाला ये जो पार्ट है ये कहलाएगा सेक्टर ऑफ सर्कल। इसको भी हम सेक्टर ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। और ये जो बाकी का बच गया ये भी दो रेडियाई और आर्क के बीच में लाई कर रहा है, इसको भी हम बोल सकते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें जानना जरूरी थे। थैंक यू।